ओके। सो काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं या फिर अननेसेसरी परेशान है कि एसबीआई क्लर्क या जो जूनियर एसोसिएट है उसकी वैकेंसी कब आएगी। देखो, ऊपर ऊपर से दो चीज़ें हैं, या तो वैकेंसी आएगी या फिर वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी नहीं आएगी ये चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हो वैकेंसी तो आएगी ही, जो कि फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब वैकेंसी कब आएगी। देखो, नोबडी नोज़ कि वैकेंसी कब आएगी। हो सकता है वो इस वीक आ जाए, हो सकता है वो नेक्स्ट मंथ आए, हो सकता है वो जनवरी तक आए। सब लोग किसी भी चैनल पे आप देखोगे, सब लोग प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई सर्टेन इस चीज़ का जवाब है नहीं। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं कि वैकेंसी जो आएगी वो इस फाइनेंशियल ईयर में ही आएगी। ओके, तो मैक्सिमम आप मान लो कि दिसंबर जनवरी तक वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको ये चीज़ माइंड में लेके चलनी है कि एग्ज़ाम एनी टाइम 1 से 2 मंथ में हो सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि प्री और मेंस के बीच में कुछ 6 महीने का टाइम मिलेगा कि आपका प्री हो गया और आप आराम से उसके बाद करंट अफेयर वगैरह या जो भी आपकी मेंस की प्रिपरेशन है वो आप आराम से कर पाओगे। तो आपको अभी से ही मेंस और इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट टू डू नाउ, आपको क्या करना है, आपकी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखो एनी हाउ। ठीक है, आप ये मान के चलो कि 1 महीने में एग्ज़ाम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। और दोनों चीज़ों को, प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको अभी से ही प्रिपेयर रखनी है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब पॉसिबली नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हाई होगी, क्योंकि अभी एक बीच में न्यूज़ भी आई थी कि एसबीआई अराउंड 12,000 न्यू रिक्रूट्स करने वाला है। तो इस वाले नोटिफिकेशन और पॉसिबली नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन होगा उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हाई रहेगी। ओके, तो आप ये मान के चलो कि इस बार जो अपने पास जो चांस है वो थोड़े परसेंटेज ज़्यादा है नंबर ऑफ़ सिलेक्शन के। तो उस हिसाब से आपको आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। और आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे और आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो, तो आप 6 महीने में आप इस चीज़ को मोटिवेशन लेके चलो कि आप आने वाले 6 महीने में, आप अगर सीरियसली पढ़ाई करते हो तो आने वाले 6 महीने में आप एसबीआई के एक स्टाफ होगे। ओके, और आपको ज़्यादा इस चीज़ में नहीं जाना है कि सैलरी कितनी है, 30,000 है, 32,000 है, 35,000 है। आप ये मान के चलो कि सारी चीज़ें मिला मुला के, सारे अलाउंसेस मिला मुला के जो एवरेज है वो 40 से 50 हज़ार आपका बैठ जाएगा पर मंथ। ओके, सो आपको इस चीज़ को मोटिवेशन लेके चलना है कि अगर आप अभी से सीरियसली पढ़ाई करते हो, ये मान के कि 1 से 2 महीने में एग्ज़ाम होगा, तो आप आने वाले 6 महीने के अंदर एक एम्प्लॉयड पर्सन होगे और आपके हाथ में हर महीने 40 से 50 हज़ार की सैलरी प्लस जो एक एसबीआई का रेपुटेशन है वो आपको मिलेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप ज़्यादा इस क्वेश्चन में ना उलझें कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि आना फिक्स है और प्रिपरेशन सारी आपके हाथ में है। इससे रिलेटेड फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है LAVIS.lavish.banking। ओके, और आप सीरियसली आपकी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।